बोलिए लाडली लाल की। ठाकुर जी खाना खा रहे थे द्वारिका में, सब रानियां बैठी हैं, खाना खाना बंद और आंख एकदम सामने और गस्सा मुंह का मुंह में, अंदर नहीं निगल सके, बाहर नहीं उगल सके। ऐसी पोजीशन तो गोप स्त्रियों ने कभी देखा नहीं था। क्या हो गया महाराज? कोई कंकड़ वंकड़ आ गया क्या? प्राय ऐसा होता है, हम लोग जब खाते रहते हैं बड़े आनंद में कोई बढ़िया खाना और कंकड़ आ गया तो उस समय जो मुंह बनता है हमारा, आंखों मुंह, वो एक विचित्र ढंग का होता है। उस समय शीशा तो होता नहीं कि आप लोग देख सकें अपना मुंह, लेकिन और लोग देख लेते हैं। ऐसी कुछ झांकी हो गई ठाकुर जी, लेकिन उस झांकी से वहीं बैठे रहे, आए नहीं। क्यों? स्वबलाश्रय था उसका। द्रौपदी ने अपने दांत का बल लगाया था, मैं रक्षा कर लूंगी अपनी, और साथ में पुकारा भी था, यानी भी लगाया था, भी। और ठाकुर जी कहते हैं अनन्य माने ही लगाओ। 10,000 हाथी का बल दुशासन में, जहां हजारों मनुष्यों का बल मिलकर भी एक हाथी के बल के बराबर नहीं हो सकता, और जो 10,000 हाथी के बल वाला व्यक्ति है उससे टक्कर ले रही है द्रौपदी। तो जब खींचा दुशासन ने पूरी शक्ति से, तो साड़ी थोड़ी खिसकी पूरी ताकत लगाने पर भी। तो द्रौपदी ने कहा मैं तो हार जाऊंगी। एक बार में उसके झटके में थोड़ी सी खिसकी, अब दोबारा झटका देगा तो हो सकता है कि मेरे दांत से साड़ी छिन जाए। तो द्रौपदी ने आंख बंद कर लिया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, हा नाथ, यानी स्वबलाश्रय, अपने बल का जो उसको आश्रय था, अहंकार था, वो मिट गया। बस तत्काल वहां से आना आना थोड़े ही है, वो तो वस्त्र में भी व्याप्त है, द्रौपदी में भी व्याप्त है, दुशासन में भी व्याप्त है। वो आना जाना कुछ नहीं है, तो एक खिलवाड़ तमाशा है। जब कुछ दिनों बाद द्रौपदी ने एक दिन एकांत में ठाकुर जी से कहा, क्यों जी, हम तो काफी देर से तुमको बुला रहे थे और तुम देर में पहुंचे वहां हमारे वस्त्र को बढ़ाने के लिए, देर क्यों लगाई? तो ठाकुर जी ने मजाक में कहा कि भाई ऐसा है कि तुमने कहा था द्वारिका वासिन, तो मैं तो सब जगह रहता हूं, तुमने द्वारिका वासिन क्यों कहा? इसलिए मैं पहले द्वारिका गया, फिर वहां से लौट के आया। लेकिन ये सब ऐसे जोक है, उनको कहां जाना है कहां आना है, वो ऐसा कोई परमाणु नहीं जिसमें वो व्याप्त न हो। तो स्वबलाश्रय जैसे ही द्रौपदी का गया, अंबरावतार हो गया। तो अपने बल का आश्रय भी खतरनाक। अब इससे आगे चलिए, एक देव बलाश्रय होता है, देवताओं का बल, देवताओं को प्रसन्न कर ले कोई, इंद्र को, वरुण को, कुबेर को, और उनके बल के अहंकार में रहे, तो ये भी अन्य आश्रय हो गया। ये मूर्ख लोग हैं जो अज्ञानी हैं। कामैस्तैस्तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवताः, गीता। कामनाओं के गुलाम होने के कारण लोग, हृतज्ञाना, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे लोग अनेक देवताओं को प्रपन्न होते हैं, शरणागत होते हैं।